Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 18. Importance of Organization. इसमें है Advantages of Specialization, Role Clarity, Clarity in Working Relationship, Optimum Utilization of Resources, कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें है इन ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क एंड नॉट होल वर्क। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल को असाइन किया जाता है एक पार्ट वर्क का, पूरा वर्क उसको असाइन नहीं करा जाता। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो जो डिवीजन ऑफ वर्क होता है वो क्या करता है, वो स्पेशलाइजेशन को लीड करता है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, तो उसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल को मैन्युफैक्चरिंग का वर्क अलॉट होगा, दूसरे इंडिविजुअल को पैकिंग का वर्क अलॉट होगा, तीसरे वर्कर को जो है ट्रांसपोर्ट का अलॉट होगा। तो ऐसे क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में ये रहता है कि एक पूरा जो वर्क है उसका एक एक पार्ट हम सभी इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर देते हैं। एक इंडिविजुअल जो है, एक इंसान, वो एक ही काम करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। फिर सेकंड है रोल क्लैरिटी। एम्प्लॉयज़ आर असाइंड डिफरेंट जॉब्स एंड मैनेजर्स आर क्लियरली डिफाइंड द जॉब। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो असाइन करे गए हैं अलग अलग जॉब्स पे, और जो मैनेजर्स हैं उन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया है जॉब को। The job are defined on written document called job description। तो एक जॉब डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं, उसमें जॉब डिफाइन कर देते हैं कि इस इंसान की ये जॉब है, उसको ये काम करना है। और ये जॉब डिस्क्रिप्शन सभी एम्प्लॉयज़ के पास होता है, जिसमें कि उनका रोल क्लियर होता है कि उनको क्या काम करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। इसमें है ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियरली टू whom ही कैन गिव ऑर्डर एंड फ्रॉम whom ही हैज़ टू रिसीव एन ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि हर एक मैनेजर को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि किस इंसान को वो ऑर्डर देगा और किस इंसान से वो ऑर्डर रिसीव करेगा। द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इज़ क्लियरली डिफाइंड इन ऑर्गेनाइजिंग। तो जो ऑर्गेनाइजिंग है उसमें सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइन होता है। उसमें ये लोगों को पता होता है कि कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबॉर्डिनेट है। ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं, क्लियर होना। अगर ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो इंसान काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें है जॉब्स आर डिसाइड टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बाय क्लियरली डिफाइनिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। इसका मतलब ये है कि जो जॉब्स असाइन करी जाती हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स को, वो कैसे असाइन करी जाती हैं, वो क्या करते हैं, क्लियरली डिफाइन करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन को। मतलब पूरा अच्छे से समझा देते हैं कि इस इंसान को यही काम करना है, उसमें पूरा टाइम लिमिट, वो सब चीज़ें उसमें डिफ़ाइन करी जाती हैं। फिर जब लोगों को जो है क्लियरली डिफाइन होता है कि उनको क्या काम करना है और कैसे करना है, तो इससे फिर उनको ओवरलैपिंग नहीं होता है वर्क का। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें है द सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। तो जो सिमिलर जॉब्स होती हैं और रिलेटेड जो होती हैं एक दूसरे से, वो जॉब्स क्या होता है, वो ग्रुप्ड हो जाती हैं एक ही डिपार्टमेंट के अंडर, विच लीड्स टू यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड हार्मनी इन वर्क। तो ये यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स क्या रहता है, इसका मतलब है ये एक प्रैक्टिस होती है कोऑर्डिनेट करने के लिए एफ़र्ट्स को मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस की। तो जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके एफ़र्ट्स को एक ही करने की जो है ये कोशिश होती है। एक ही करने की मतलब कोऑर्डिनेट करने की ये प्रैक्टिस होती है, काहे के लिए, टू अचीव कॉमन गोल्स। तो जिससे कि हम कॉमन गोल्स को अपने अचीव कर सकें। और इसी के साथ साथ हार्मनी भी रहती है वर्क में। ये जब कोऑर्डिनेशन होगा, सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे,
तो ये इसका ये बेनिफिट भी रहता है कि इसमें यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स आते हैं और हार्मनी इन वर्क भी आता है। चलिए इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 18 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।